हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज बायोलॉजी चैप्टर का किंगडम फंगी। ठीक है, किंगडम फंगी। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिना सब्सक्राइब हुए किए हुए मत जाओ। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया जाता है। तो जिन लोगों को एनसीईआरटी को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में लाइक भी करेगा। ठीक है, और जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको कुछ भी नहीं करना है, आवारा बनना है, कुछ और बनना है, तो वो लोग स्किप करो, जाके रील्स देखो अपना। ठीक है, या फिर जो मन है वो देखो, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। जो बच्चा मेडिकल निकालना चाहता है या कुछ करना चाहता है मेडिकल फील्ड में, वो इस पेज को जरूर सब्सक्राइब करेगा, फॉलो करेगा, लाइक भी करेगा। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो यहाँ पे जो किंगडम फंगी है, उसमें इंट्रोडक्शन लाइन बाय लाइन समझते हैं। द फंगी कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। द दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये ग्रेट डाइवर्सिटी होता है, यानी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होता है मॉर्फोलॉजी में एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि देखने में वो कैसा दिख रहा है, ठीक है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है। और हैबिटेट का मतलब हुआ कि वो रह कहाँ पे रहे, उसका शेल्टर कहाँ पे है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन मॉइस्ट ब्रेड रोटन फ्रूट्स। आप लोग कहाँ कहाँ पे देख चुके हैं? एक मॉइस्ट ब्रेड, यानी कि एक कोई मान लेते हैं कि 4-5 दिन के लिए आप कोई रोटी को रख दो, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे करके व्हाइट व्हाइट कलर का बन जाएगा। ये कोई रोटी है, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो बन जाएगा तो उस पे आप लोगों को फंगस देखने को मिल जाएगा। रोटेन फ्रूट्स, अगर कोई सड़ा गला फ्रूट्स है, सड़ा हुआ फ्रूट्स, उस पे भी इस तरीके से फंगस आपको मिल जाएगा। The common mushroom you eat and toadstools are also fungi। जो हम लोग मशरूम खाते हैं, मशरूम को खाते हैं, और टोडस्टूल्स जो होता है वो भी क्या है? एक फंगी है। उसके बाद देखो, व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड लीव्स। ठीक है, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स ड्यू टू अ पैरासाइटिक फंगी, ड्यू टू अ पैरासाइटिक फंगी। ठीक है, उसके बाद देखो, सम यूनिसेलुलर फंगी एग्जांपल यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। ठीक है, अदर फंगी cause disease in plants and animals। wheat rusting cause पक्सिनिया। wheat में कौन सा बीमारी होता है? rusting causing पक्सिनिया, यानी। उसके बाद देखो, इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, सम आर सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स लाइक एस पेनिसिलियम। फंगी आर मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन, मोस्ट फंगी आर मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन, फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन अकर इन एयर। ठीक है, ये क्या है? ये एयर में रहता है, वाटर में रहता है, सॉइल में रहता है, एंड ऑन एनिमल रहता है, एंड ऑन प्लांट भी रहता है, इसीलिए ये क्या है? कॉस्मोपॉलिटन है। ठीक है, they prefer to grow in warm and humid place। You have ever wondered why we keep food in refrigerator? कभी आपने सोचा है कि फूड को आप लोग रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हो? यस, क्योंकि वो फूड क्या है? खराब ना हो जाए। प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शंस। उसके बाद देखो, विद द एक्सेप्शन ऑफ द ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर। ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। फंगी आर फिलामेंटस। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। इसके पास एक थ्रीड लाइक लॉन्ग सिलिंड्रिकल इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या कहा जाता है? हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। और बहुत सारा हाइफी जहां पे मिल जाता है उसको माइसीलियम कहा जाता है। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जिसके पास मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होती है। these these are called सिनोसाइटिक हाइफी। जिसके पास मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होती है उसको सिनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। अदर हैव सेप्टी और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। किसी के पास सेप्टी या फिर क्रॉस वॉल होता है हाइफी में। द सेल वॉल्स ऑफ द फंगी आर कंपोज्ड ऑफ चाइटिन्स। सेल वॉल जो होता है वो किस चीज से बना होता है? चाइटिन से एंड पॉलीसैकेराइड से। Most fungi are heterotrophic and absorb organic or soluble organic matters
from dead substrates and hence called saprophyte. वैसे फंगी जो डेड मटेरियल से अपना फूड लेता हो, अपना भोजन ऑब्जर्व करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स. दोज आर डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल. जो लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल पे जिंदा रहने का कोशिश करता हो या रहता है, कोशिश नहीं, वो सिर्फ जिंदा रहता है सिर्फ एनिमल पे या फिर किसी प्लांट पे, उसको कहते हैं पैरासाइट. दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्स. सिम्बायोन्स का मतलब किसी दो ऐसे जीव, जैसे कि देखो लाइकेन, देखो जो फंगस होता है वो एल्गी से एसोसिएट होता है. एग्जांपल में है लाइकेन, ठीक है. जो एल्गी से एसोसिएट होगा फंगस उसको कहेंगे लाइकेन. विद रूट्स आर हायर प्लांट्स लाइक एस माइकोराइजा. क्या है? माइकोराइजा. उसके बाद देखो लाइकेन में क्या होता है कि ऊपर में आपका होगा फंगस, नहीं ऊपर में होगा आपको एल्गी और नीचे में होगा फंगस, ठीक है. ऊपर में ये क्या फोटोसिंथेसिस करके एल्गी खाना बना लेगा और इधर ये सारा ऑब्जॉर्व कर लेगा. Reproduction in the fungi can take place by vegetative means, fragmentation, fission, budding. ठीक है. फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग से और सेक्सुअल यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है. उसके बाद और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोर फॉर्मेशन से. किस चीज से होता है? स्पोर फॉर्मेशन से. और उस स्पोर को हम लोग क्या कहते हैं? कोनिडिया. उस स्पोर को क्या कहते हैं? कोनिडिया या फिर जूस्पोर्स. क्या कहते हैं? जूस्पोर्स. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? oospores या फिर ascospores और basidiospores, ठीक है. और सेक्सुअल में कोनिडिया और जूस्पोर और एस्पेरेंजियोस्पोर. और इधर सेक्सुअल में oospore, ascospore और basidiospore. The various spores are produced in distinct structure called fruiting body. जहाँ पे ये बहुत सारे क्या स्पोर, बहुत अलग अलग स्पोर्स बनते हैं, जहाँ पे जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उसको क्या कहा जाता है? फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है. द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स इन 3 स्टेप. अब जो सेक्सुअल साइकिल होता है वो 3 स्टेप में इन्वॉल्व होता है. पहला स्टेप फ्यूजन का होता है. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी. पहला जो इवेंट होता है वो क्या होता है? प्लाज्मोगेमी, जिसमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है. उसके बाद होता है फीजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई. इसको कहते हैं कैरियोगेमी. इसको क्या कहते हैं? कैरियोगेमी. पहला इवेंट प्लाज्मो, दूसरा कैरियोगेमी और तीसरा मियोसिस इन जाइगोट. क्या होता है? मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग हैप्लॉइड स्पोर, जिस वजह से हैप्लॉइड स्पोर बन जाता है मियोसिस इन जाइगोट की वजह से. When a fungus reproduce sexually, the two haploids hyphae of compatible mating types of come together and fuse. जब मान लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी करता है तो दो हैप्लॉइड्स हाइफी मैटिंग करता है, ठीक है, टुगेदर एंड फ्यूज. अब वो दोनों मैटिंग करके यानी कि वो दोनों फ्यूज हो जाती है. इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड. जैसे ही 2 हैप्लॉइड सेल मैट करते हैं, मिलते हैं, तो इमीडिएट में वो डिप्लॉइड सेल बन जाते हैं. इन अदर फंगी जैसे कि एस्कोमाइसेट्स एंड बेसिडियोमाइसेट्स, an intervening dikaryotic stage that is n plus n, this is 2 nuclei per cells occurs. Such condition is called dikaryon. इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें देखो फंगी जो है जैसे एस्कोमाइसेट्स और बेसिडियोमाइसेट्स, ठीक है, इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज यानी कि इसके पास 2 न्यूक्लियस है, ठीक है, 2 न्यूक्लियस है पर सेल, 2 न्यूक्लियस है, जिस वजह से इसको क्या कहते हैं? डाइकैरियन. द फेज ऑफ दिस इज कॉल्ड डाइकैरियन फेज. डाइकैरियो फेज of the fungus. Later the parental nuclei fuse, the cells become diploid. अब जो parental nuclei होता है वो fuse हो जाता है और वो diploid फिर बन जाता है. The fungi from the fruiting bodies in which the reduction division occurs leading to the formation of the haploid spores. जहाँ पे haploid spore बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? fruiting body. The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies from the basis of the division the kingdom into 2 various classes. जिस वजह से मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम की वजह से, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन की वजह से, फ्रूटिंग बॉडी की वजह से, इस सारा बेसिस की वजह से हम फंगी को बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है. पहला जो क्लास है वो है फाइकोमाइसेट्स. पहला जो क्लास है वो क्या है? फाइकोमाइसेट्स. Members of phycomycetes are found in aquatic habitats. ये aquatic habitats में रहते हैं, ठीक है. On decaying wood in moist damp places or obligate parasites on the plants. The mycelium is aseptate. इसका जो mycelium होता है वो aseptate होता है
और सिनोसाइटिक होता है। सिनोसाइटिक का मतलब जिस हाइफी में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरी होती है, ठीक है। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर, यानी कि जो मोटाइल होती है, ठीक है, एंड और बाय अ प्लानोस्पोर, जो कि एक नॉन मोटाइल होता है। These spores are endogenously produced in sporangium. ये जो स्पोर होता है वो स्पोरेंजियम में बन जाती है। A zygote is formed by fusion of two gametes. जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो टू गेमीट्स यानी कि दो गेमीट के मिलने से होता है। These gametes are similar in morphology. जब सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोगेमस। क्या बोलते हैं? आइसोगेमस। और डिसिमिलर होती है तो उसे बोलते हैं एन आइसोगेमस। उसके बाद सम कॉमन एग्जांपल आर म्यूकर, राइजोपस, द ब्रेड मोल्ड्स मेंशन्ड इन अर्लियर, उसके बाद अल्बुगो दैट इज पैरासाइट फंगी ऑन द मस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद देखो एस्कोमाइसेट्स, अगला क्या है? एस्कोमाइसेट्स कॉमनली नोन एज सैक फंगी। द एस्कोमाइसेट्स आर मोस्टली मल्टीसेल्युलर। एस्कोमाइसेट्स जो होती है वो मोस्टली मल्टीसेल्युलर होती है, इसी को हम लोग सैक फंगी भी कहते हैं। और ये एक पेनिसिलियम एग्जाम्पल है। रेयरली यूनिसेल्युलर लाइक ईस्ट, एस्कोमाइसेट्स में ईस्ट को रखा जाता है जो एक यूनिसेल्युलर है। सैक्रोमाइसेस दैट इज सैक्रोमाइसेस। उसके बाद है दे आर सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक एंड कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का मतलब होता है ग्रोइंग ऑन डंग, ग्रोइंग ऑन डंग, जो गोबर में ग्रो करता है। माइसीलियम, माइसीलियम इज द ब्रांच एंड सेप्टेट। इसका जो माइसीलियम होता है उसके पास ब्रांच होती है और सेप्टेट भी होते हैं। The asexual spores are conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiophores. जो कॉनिडिया होता है वो किस में बनता है? माइसीलियम का स्पेशल जो माइसीलियम में जगह होती है जिसको हम लोग कॉनिडियोफोर्स कहते हैं। कॉनिडिया ऑन द जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। कॉनिडिया ऑन द जर्मिनेशन produce mycelium. The sexual spores are called ascospores. Sexual spores are called ascospores, which are produced endogenously in sac-like asci. That is singular में ascus कहते हैं उसे. These ascus arranged in different type of fruiting bodies. That is called ascocarp. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एस्कोकार्प कहते हैं। जिस एस्कस में क्या बनता है? एस्कोस्कोर बनता है, एस्कोस्पोर्स बनता है, ठीक है। एस्कोकार्प्स कहते हैं उसे। सम एग्जांपल दैट इज एस्परजिलस, उसके बाद क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। इसका यूज किस में किया जाता है? एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क्स। उसके बाद देखो मैनी मेंबर्स ऑफ लाइक मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर इडिबल्स। मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर इडिबल्स एंड कंसिडर आर डेलिकेसीज, ठीक है। उसके बाद देखो ये उसके बाद है बेसिडियोमाइसेट्स। बेसिडियोमाइसेट्स कॉमनली नोन द फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसेट्स आर मशरूम। इसको बेसिडियोमाइसेट्स को क्या कहते हैं? मशरूम। उसके बाद ब्रैकेट फंगी या पफ बॉल्स। दे ग्रो ऑन सॉइल, ये मिट्टी में ग्रो करता है। ऑन लॉग्स या लकड़ी पे ग्रो करता है, या ट्री स्टम्प्स या ट्री के वो जो लंबा स्टम्प्स होती है उस पे ग्रो करता है। इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट, जैसे कि ये लिविंग प्लांट बॉडी में एज अ पैरासाइट रहता है, जैसे कि रस्ट एंड स्मर्ट्स। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड, इसका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। द सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, इसमें सेक्सुअल स्पोर्स जो होता है वो नहीं पाया जाता है। इसमें सेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड, किसमें? बेसिडियोमाइसेट्स में। But vegetative reproduction by fragmentation is common. The sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative somatic cells of the different strains of genotype. इसमें प्लाज्मोगेमी होता है, ठीक है। प्लाज्मोगेमी होता है यानी कि दो सेल का प्लाज्मा आपस में मीट कर जाता है तो एक नया सेल बन जाती है, ठीक है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, यानी एक ही सेल में दो न्यूक्लियस होती है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डाइकैरियोटिक होता है, ठीक है। डाइकैरियो व्हिच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम, वो अंततः क्या बना देता है? बेसिडियम। द कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम। अब जो कैरियोगेमी होता है और मियोसिस जो होता है वो दोनों बेसिडियम में होता है, बेसिडियम, प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स।
अब ये लास्ट में क्या बनाता है, 4 बेसिडियोस्पोर्स। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। द बेसिडिया are arranged in floating bodies called basidiocarps. Some common members like agaricus, that is called mushroom, astilago, that is called smuts, vaccinia, that is rusting fungus. Okay. Next है आपका deuteromycetes. Deuteromycetes commonly known as imperfect fungi, that is called imperfect fungi. बस deuteromycetes को हम लोग क्या कहते हैं, imperfect fungi, because only the asexual और vegetative phase of these fungi are known. इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, asexual या फिर vegetative phase होती है, sexual कोई भी इवेंट इसमें नहीं होता है. When the sexual forms of these fungi are discovered, they were moved into classes of they rightly belong to it. It also possible that the asexual and vegetative stages have been given one name and placed under deuteromycetes. The sexual stage another and placed under the another classes. Later, when the linkages are established, ठीक है, the fungi were correctly identified and move out of deuteromycetes. Once perfect sexual stage members of the deuteromycetes were discovered, they were often moved ascomycetes. जब मान लेते हैं कि कभी ये परफेक्ट हो गया, परफेक्ट फंगी बना, तब ये इसको मूव कर दिया गया एस्कोमाइसेट्स में, बिकॉज इसके पास बेसिडियोमाइसेट्स में या फिर एस्कोमाइसेट्स में मूव कर दिया गया. The deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. Asexual spores, that is called conidia. The mycelium is aseptate. इसका जो mycelium होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच होती है. ठीक है. Some members are saprophytes, parasites, while the large numbers of them decomposers. इसमें जो large number होता है वो decomposers होती है, leaders होते हैं, help in mineral recycling. Some example that is alternaria. उसके बाद collateral. अगला क्या है, अल्टरनेरिया. देख लो इसमें कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा. ठीक है, कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये एग्जांपल है इसका. उसके बाद देखो किंगडम प्लांटी, हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे. किंगडम एनिमलिया ये भी अलग से पढ़ेंगे. ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं वायरस, वेरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन्स. ठीक है. In the 5 kingdoms of classification, Whitaker, there is no mention of the lichens and some cellular organisms like virus, viroids and prions. These are briefly introduced here. यहाँ पे वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स के बारे में बहुत ही कम शब्दों में बताया जाएगा. All of us who have suffered the ill effect of common cold like flu, कि किसी को फ्लू हो जाता है या कॉमन कोल्ड हो जाती है. What effect virus can have on us? जब कॉमन कोल्ड होती है तो किस तरह के वायरस हमारे ऊपर अटैक करते हैं. Even if we do not associate with our conditions, the virus did not find a place of classification since they are not considered true living. क्योंकि वायरस जो होती है उसे हम लोग लिविंग नहीं बोलते हैं, because this is not a true living things. ठीक है. If we understand the living as those organisms that have cell structures, जो भी लिविंग थिंग्स होती है उसके पास एक सेल स्ट्रक्चर होती है. The virus are नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ये एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती है. ये क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स that are characterized by having inert crystalline structures outside the living cell. देखो ये क्या है, RNA, और ये क्या है इसका कैप्सिड्स. ठीक है, आगे देखते हैं. ये एक है बैक्टीरियोफेज, ये हो गया इसका हेड, उसके बाद सीट, उसके बाद कॉलर, उसके बाद टेल फाइबर. ठीक है, इसका नाम स्ट्रक्चर सारा याद रखना है. As they infect the cell, they take over machinery of the host cells, replicate themselves and killing the host cell. जब एक बार किसी होस्ट सेल के अंदर ये घुस जाए तो खुद ही वो रिप्लिकेट करके अपना जनसंख्या बढ़ाता है और वो होस्ट सेल को मार देता है. Would you call the virus लिविंग और नॉन लिविंग? क्या तुम बता सकते हो कि वायरस एक लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो जब ये होस्ट सेल के अंदर होती है तो लिविंग जैसा काम करता है, और जब ये होस्ट सेल से बाहर होती है तो नॉन लिविंग जैसा काम करता है. होस्ट सेल का मतलब हुआ कोई प्लांट का सेल या फिर एनिमल का सेल. ठीक है. उसके बाद देखो वायरस मीन्स वेनम. वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. डिमित्री इवानोव्स्की
recognize certain microbes as causal organisms of mosaic disease. क्या कहा है उन्होंने? mosaic disease of tobacco. ठीक है, these were found to be smaller than bacteria, और ये जो है वो smaller than bacteria है. they passes through bacteria proof filters, और ये जो पास हुआ है, ये जो पास किया गया है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से. M.W. Bijrinek 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of the tobacco could cause infections in healthy plants and named the new pathogens like virus and called fluid of contagium vivum fluidum, यानी कि वैसा फ्लूइड जो इन्फेक्शन काउज करता है. उसके बाद W.M. स्टेनले 1935 में बताया कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड. वायरस could be crystallized. ये बात आप लोग याद रखोगे. Virus could be crystallized and crystals consist largely proteins. They are inert outside their specific host cell. Virus are obligated parasite. Virus को क्या कहा उन्होंने? Obligated parasite. In addition to the proteins, the virus are also contain genetic material that could be either RNA, DNA. नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए. कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जो दोनों एक साथ रख सके, डीएनए भी और आरएनए भी. अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शस. इस वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शस होती है. In general, the virus that infect the plants have single-stranded RNA, and virus that infect animals have either single or double-stranded RNA, double-strand DNA. Bacteria virus यानी बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. जो बैक्टीरियोफेज होता है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए वाला वायरस होती है, और जो प्लांट को कॉज करता है वो डबल आरएनए या फिर डबल डीएनए वाला होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है. ठीक है, और जो प्लांट को कर रहा है वो सिंगल वाला होता है. सॉरी, जो एनिमल को कर रहा है वो डबल स्ट्रैंड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए वाला होगा, और जो प्लांट को कर रहा है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा या फिर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए नहीं, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही होगा. ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होना, हम भी अभी कंफ्यूज हो गए. प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड वायरस दैट इन्फेक्ट द एनिमल्स अब आइदर सिंगल और डबल. जो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा वो या फिर सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए हो सकता है. ठीक है, और जो वायरस यानी वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला ही होता है. द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड. इसके पास जो प्रोटीन कोट होता है वो कैप्सिड होता है. ठीक है, मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ कैप्सोमर्स, जो कि कैप्सोमर से बना होता है, और इसका काम होता है प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड. ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है. दीज कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स. हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स. द वायरस काउज डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉलपॉक्स, herpes and influenza. AIDS in the human also caused by virus. In plants like vein clearing, dwarfing और stunted growth. ये जो होता है येलोइंग, ये सब मोज़ेइक वायरस, ये सब सारा क्या है? ये वायरस की वजह से होता है. ठीक है, ये सब वायरस की वजह से होता है. उसके बाद आता है वायरोइड्स. टी.ओ. डीनर नाम का साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, जो कि एक न्यू इन्फेक्शस एजेंट है. वाज स्मॉलर देन वायरस, जो कि स्मॉलर से वायरस से छोटा होता है, और ये कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. ठीक है, इट वॉज फाउंडेड टू बी फ्री ऑफ आरएनए टू अ फ्री आरएनए. इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, हेंस नेम्ड एज वायरोइड. द आरएनए ऑफ द वायरोइड वाज लो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. ये जो आरएनए होता है वायरोइड का वो मॉलिक्यूलर वेट उसका बहुत ही कम होता है, और इसके पास जो प्रोटीन कोट होता है वायरस के पास, लेकिन वायरोइड के पास नहीं होता है. वहीं प्रियंस की बात करें, इन मॉडर्न मेडिसिन द सर्टेन इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वेर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट consisting abnormally folded proteins. The agent was similar to the size of virus. These agents were called prions. The most notable disease caused by prions are worming. यहाँ पे देखो जो प्रियन की वजह से होता है वो है बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी. क्या है? बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी यानी BSE. इसको हम लोग कहते हैं मैड काउ डिजीज, जो कि कैटल्स में होती है, और इट्स एनालोगस वेरिएंट
CR जैकब डिजीज, इसको ये चीज इंसान में होता है, CR जैकब डिजीज, CJD इन ह्यूमन। नेक्स्ट है लाइकन। लाइकन आर symbiotic association of mutually useful association between algae and fungi. The algal components is known as phycobiont, और जो फंगल कंपोनेंट होती है इसको माइकोबायंट कहते हैं, और जो फाइकोबायंट होता है वो फूड बनाता है और माइकोबायंट उसका यूज कर लेता है। और ये जहाँ पे पॉल्यूशन होती है वहां पे लाइकन क्या होता है, प्रोड्यूस यानी ग्रो नहीं करता है, इसीलिए लाइकन को हम लोग पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। ठीक है, ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ठीक है, अब जो इसका समरी है उसका क्लास अलग से बनाएंगे। अब जो ये क्वेश्चन है आप लोग सारा इसका इस चैप्टर का क्वेश्चन करोगे। ठीक है, सारा इस चैप्टर का क्वेश्चन करोगे। अब वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताओगे, और इस जितना भी मैं पढ़ाया हो सारा को अच्छे से पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन उठेगा ये अराइज होगा वो आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, हर एक बात को समझो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो।